जी सर, नमस्ते। जी जी नमस्कार। होली कैसी बीती सर? एकदम बढ़िया। आपको होली की शुभकामनाएं। सर और बताइए। बढ़िया है सर। हाँ आपका हाँ एकदम यूट्यूब बढ़िया। चला नहीं कलकत्ता पे? है क्या हुआ? कलकत्ता वाले प्रकरण पे आपका यूट्यूब प्ले नहीं किया। आप जाके जो है ना खरी खोटी सीधे देख लीजिए, वो चलेगा। क्योंकि दुष्ट लोग ब्लॉक कर रहे होंगे ना उसे। हमारे यहाँ तो जो है इंटेलिजेंसिया ये सब लोग जो है ना दुष्ट प्राणी है ना। हमें तो दुष्टता करने इंटेलिजेंस एजेंसियां हमने दुष्टता करने का लाइसेंस लेके रखा हुआ है। हमारी प्रबुद्ध नागरिक जो है वो अपने हित के बारे में सोचते हैं। सब लोग जो सर। है हम स्वार्थी हैं, हम निर्लज्ज हैं, हम लज्जाहीन हैं। लोग बाग जो है मुख्यमंत्री के पद में बैठ के जो है ना हत्याएं कराते हैं और हमारे दुष्ट लोग उसके छिपा जाते हैं। हमारे जो है आदरणीय नेहरू जी, परम पिता, राष्ट्रपिता जी, राष्ट्र और जो है ये सभी देश प्रेमी, अत्यंत ही राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत लोग जो है एक के बाद एक जो है ना राष्ट्र प्रेम का काम करते हैं। जैसे उन्होंने संविधान में बहुत सारी ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस को इनहेरिट कर दिया। फिर उन्होंने अंग्रेजों के नियम कानून को यथावत जो है अडॉप्ट कर लिया। फिर उन्होंने जो व्यवस्था इन गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी उसमें बिना किसी अकाउंटेबिलिटी लाए हुए उस व्यवस्था को भी अडॉप्ट कर लिया। सर एक बात मैं बताइए थोड़ा ऐसे सा। सभी राष्ट्रभक्तों और देश प्रेमियों को हृदय से नमन करता हूं। जी आप भी यदि मिश्रा जी सर, उसमें यदि आप भी उसमें सम्मिलित हैं तो आपको भी नमन करता हूं। किस चीजों में सम्मिलित हैं? इसी तरीके की राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, इंटेलिजेंसिया, अपने हित और लज्जा की बातें करना। मैं तो मुसलमानों का बड़ा प्रेमी हूं। कम से कम वो ये तो कहते हैं कि हाय हुसैन मैं ना हुआ, हम ना हुए। जी हमको तो ये लज्जा नहीं आती कि हम भी कहते हैं कि भैया हम ना हुए, हम होते तो ऐसा ना होने देते। जी हम लोग अत्यंत ही स्वार्थी, निर्लज्ज, घमंडी, बस अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, इसके बियॉन्ड सोचने का तो हमने ठेका नहीं ले रखा है। हमें जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल, डांस वांस, इनके जो है ना सीन देखते हुए जो है ना कोई लज्जा नहीं आती है। अच्छी चीज देखने में बहुत लज्जा आती है। जी आप इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं सर, ऐसा नहीं आप है। जहाँ खरी खोटी में जाइए, अभी जो है प्रखर श्रीवास्तव जी ने ये वीडियो बनाया है, मैं उनका नमन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ऐसे सभी गहन राष्ट्र प्रेमियों जिसमें जिनकी शुरुआत जो है ना माननीय नेहरू जी से होती है ये और सर लगातार सर वो सर जो है उसमें हम नरेंद्र मोदी जी को भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे बहुत ही अत्यंत ही देश प्रेम के काम किए। जैसे कि उन्होंने 1,78,000 करोड़ रुपए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ करके उन्हीं पैसों को अपनी पार्टी में एनोनिमस बॉन्ड के नाम पे ले लिया। उन्होंने जो है जनधन योजना तो खोली, लेकिन दुष्ट लोगों को अपना पैसा एक्सचेंज करने के लिए और मजदूरों को लाइन खड़ा करने की उन्होंने व्यवस्था कर दी। मिश्रा जी, आपको ताज्जुब होगा, एज ए सिटिंग डीजी इन 2016 आई हैव रिटन हिम ए लेटर विद द 18 पॉइंटर। मेरा ये मानना है कि यदि जिनके पास अकाउंट नहीं था और उनके अकाउंट खोल देते और सभी लोग अपने अकाउंट में पैसा जमा करते, उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दे देते, तो और जो दुकानें हैं उनमें पीओएस मशीन दे देते, तो बिना करेंसी के भी हम काफी कुछ जो लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते थे। लेकिन नियत ये थे ही नहीं। ये तो बहुत ही हाई दर्जे के देश प्रेमी है ना। इनकी देशभक्ति के कारण ही जो है ये देश जो है ना चल रहा है। यही कारण है कि ये जो है न्याय के मंदिर में, पार्लियामेंट के मंदिर में कोई नियम कानून नहीं बदलते हैं। ये अपने ही जो है पार्टी के वर्कर से रोज सुप्रीम कोर्ट में एक लगाते हैं, एक एप्लीकेशन लगवाते हैं। जिन लोगों ने अपने राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के कारण पार्लियामेंट के इस मंदिर में बैठ के घिनौनी हरकतें की, उनको भी तो वोट हमने दिया है।
और इनको भी वोट दिया है, ये अपने आप को क्यों कमजोर महसूस कर रहे हैं, या इनका देश भ्रम और राष्ट्रभक्ति जो है उन्हें अच्छा काम करने से रोकती है? मुझे बताया गया है, मुझे नहीं मालूम है, कि अभी जो एमएलए जीते हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 51% के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो ये मैं आधिकारिकता के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इसे वेरीफाई करिए। यदि 51% के लोग जो है जीते हैं, तो ये क्या लज्जा का विषय नहीं है? चुनाव तो जो है योगी जी लड़ रहे थे, योगी जी जीते हैं और भाजपा नहीं जीती है। सर तो लज्जा का विषय तो ये भी है ना कि देश का नहीं, ये तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता और उसकी पराकाष्ठा है, क्योंकि ये ठेका लोगों ने लेके रखा है ना। नहीं सर, एक चीज बताइए, लज्जा का विषय ये भी है ना कि कोई मुख्यमंत्री अपना केस वापस लिया हो, तो वो फिर कैसे विधायक को रोक सकता है कि जिसके ऊपर 75 संगीन अपराध हो, 35 ऐसे बलात्कार के मुकदमे हो? बेहतर होता कि उसमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के अपने आप को बरी कराते जी। बेहतर ये होता, बिल्कुल बेहतर ये होता। और तो जिन्होंने और इतना ही नहीं जिन्होंने गलत केस लगाए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए थी जी। और तो एनीवे, मैं अब देखो, मैं जो है पक्ष और विपक्ष के का जो है ना को डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। मैं तो दोनों ओर के ही सभी राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्तियों को जो है ना अपना जो है ना नमन करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक वो करता हूँ। इन्हीं राष्ट्रभक्तों के कारण और इंटेलिजेंसिया के कारण और जो मीडिया में बैठ के जोकर जो है पेट जोकर उनको मैं अपना सत नमन करता हूँ। उन्हीं के कारण ये देश चल रहा है, नहीं तो ये वो शेषनाग जैसे इस देश को संभाले हुए हैं, नहीं तो ये देश विलोपित हो गया होता। मैं पूरी जो है श्रद्धा के साथ ऐसी सभी महान राष्ट्रीय और देशभक्त आत्माओं को नमन करता हूं। वही हमके प्ले नहीं हुआ तो हम पूछते हैं सर क्या हुआ? नहीं, ये आप जो है ना खरी खोटी में चले जाइए और उस खरी खोटी में प्रखर श्रीवास्तव का है, उसमें सीधा देखिए, क्योंकि इस बात की संभावना है कि किसी ने इसे ब्लॉक किया है। इसका मतलब नहीं, वो ब्लॉक तो हुआ ही है। तो इसका मतलब है कि आज जो है किसी ने नहीं किया है सर। और किसने किया है? सरकारें कराती हैं कि सारा नियंत्रण किसके पास तो है? मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार फिर अत्यंत ही देशभक्त है ना, इनकी अपन देशभक्ति को पहचाने, जाने, नमन करें। यही तो कह रहा हूँ जी। इसका प्रचार ये सभी सरकारें जो है, अरे इसके ऊपर तत्काल एक फिल्म बनना चालू होना चाहिए। कैसे जो है ना कैसे एक मुख्यमंत्री बैठ के जो ना हत्याएं कराया है, कैसे एक व्यक्ति कंट्रोल रूम में रह के जो ना उसने जो है ना पुलिस को काम नहीं करने दिया, कैसे एक मुख्यमंत्री ने जो है कुछ दिन पहले इस हत्या की बिसात रची और 19 में से 17 जो है ना थानों में मुस्लिम जो है ना इंस्पेक्टर को पोस्ट किया गया और 2 में जो है ना अंग्रेज थे। और मुख्यमंत्री था सर उसमें? मुख्यमंत्री कहाँ था उसमें? मुख्यमंत्री था, ये 1946 की बात है। उस समय जो है ना चुनाव हो चुका था और मुख्यमंत्री था वेस्ट बंगाल में। तो देश आजाद कहाँ हुआ था उसमें? तो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, सरकारें बनी थी, राज्य बने हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जी। देखो, आप पढ़ो जरा इतिहास को थोड़ा बहुत। नहीं पढ़े तो हैं, अभी आप दोबारा पढ़ लो। इधर नजर नहीं डाले, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है सर, जो भी मीडिया में हम जो है सिलेक्टिव पढ़ते हैं, और जो बहुत राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त हैं उन्होंने सैकड़ों किताबें, सैकड़ों जो है मूवीज पे प्रतिबंध कर दिया, तब भी वो बहुत बड़े डेमोक्रेट्स हैं। जिस किसी व्यक्ति ने इनके खिलाफ बात कही उस संगठन को बंद कर दिया। देखिए सर, आपका जो चलाया गया वीडियो है वो चल जाएगा, तो जो अभी वर्तमान में राष्ट्रभक्ति पिलाई गई है कश्मीर फाइल पे, वो फिर कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा ना। क्यों भाई? इसलिए उससे असर क्यों पड़ेगा? उससे असर क्यों पड़ेगा? इसको अभी रोका जा रहा है सर, भविष्य में फिर पिलाने के लिए काम में आएगा। यदि एक साथ ही सब काम पूरे कर लिए जाए तो 2022 से 2024 के बीच में बैठ के सभी कानून और को जो ना जो घृणित कानून जो है ना संविधान से लेके अंग्रेजों के जो नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारत के प्रति अपनी देशभक्ति के कारण बनाए थे, सर
नहीं नहीं, देखिए सबसे बड़े देशभक्त तो अंग्रेज थे, राइट। उन्होंने जो है ना अपनी देशभक्ति दिखाते हुए आप सब लोगों के लिए बड़े सुंदर सुंदर कानून बनाए थे। उसी देशभक्ति के तहत उन्होंने लोगों को स्मोक बम डालने के लिए ही जो है ना उनको फांसी पे चढ़ा दिया, और देशभक्ति से डर के उन्होंने एक दिन पहले उसे फांसी भी दे दी। तो ये तो देशभक्त हैं, सबसे बड़े देशभक्त अंग्रेज हैं। उसके बाद जो है ना छोटे छोटे देशभक्त हैं, ये भी अपनी देशभक्ति कर रहे हैं। तो हम सभी देशभक्तों को हृदय से नमन करते हैं। सर एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। बताइए, मैं तो जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जम्मू कश्मीर में 370 हटी बहुत अच्छी बात है, तो उसमें जो है आप जो है ना डोमिसाइल लेके क्यों आए हैं, जो कि उसी तर्ज पे है। मैं कहना चाहता हूँ सर कि डोमिसाइल कंडीशन फिर से आपने एक जहर आप ये बताइए कि उस समय जिन लोगों ने प्रेशर देके उस व्यवस्था और चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया और उस व्यवस्था के हिस्सा थे, उनको विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी वो क्यों नहीं की। यदि जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग से लेके घूसखोरी से लेके जितनी भी गड़बड़ियां हैं, चाहे आपका ड्रग माफिया का जो के पास पैसा पहुंच रहा हो, चाहे टेररिस्ट के पास पहुंच रहा हो, चाहे हमारे अति देश प्रेमी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत टुकड़े टुकड़े गैंग के पास जो है ना पैसे पहुंच रहे हैं, ये पेपर करेंसी से पहुंच रहे हैं। तो मेरा जो आह्वान है कि हम क्राइम फ्री भारत बनाए 6 महीने में, जो है साइबर क्राइम फ्री, बाकी क्राइम थोड़ा बाद में हैंडल कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम पेपर करेंसी मुक्त कर दें। आज अनाउंस कर दें कि 2024 के इस तारीख से सभी जो है करेंसीज लुप्त हो जाएंगी, और इस दौरान जो है डिजिटल करेंसी को और उसको जो है प्रमोट करें। जिस दिन जो है ना ये करेंसी खत्म हो जाएगी, उसी दिन हम जो है टैक्स फ्री भारत भी ले आएंगे। केवल जो है ट्रांजैक्शन के ऊपर 2% फीस लगेगी, और आज की तुलना में 10 गुने से भी ज्यादा पैसा जो है ना डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होगा। तब लोगों को जो है इस महंगाई की मार से क्यों मार रहे हो। हाँ, लेकिन इसमें एक नुकसान जरूर होगा कि सिलेक्टिवली हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई वगैरह की रेड करके अपने जो है ना अपोनेंट को सेटल करने के लिए हमारे पास फिर वेपन नहीं रहेगा। हम किसी को काला बाजार और चोर नहीं कह पाएंगे। तो ये सिलेक्टिव जो है ना, इससे जो है ना जो देश प्रेमियों और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत इन सभी शक्तियों को जो है एक अस्त्र जो है ना उनके टूल से बाहर निकल जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है। आपको अपनी बात का जवाब मिला या नहीं मिला? जवाब सर, इन बातों को हम तो जवाब भी ढूंढ के रखे रहते हैं। आपसे बहस इसलिए करते हैं कि कहीं पे कोई त्रुटि हो तो उसमें भी कुछ करेक्शन हो जाए। तो मैंने आपको जो है राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत इन तमाम शक्तियों का जो गुणगान किया, उससे आप सहमत हैं या नहीं है? नहीं सर, सहमत है। कुछ चीजें आपकी भी हमें कभी कभी जो है ऐसा दिखता है, हो सकता है हमारे अंदर दृष्टि दोष हो कि कुछ कभी कभी आप मार्ग से भटक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है। ये नहीं, जब जो है ना आपको मार्ग पे चलना होता है ना, तो लेफ्ट राइट और सेंटर के दुश्मनों का भी सफाया करना होता है। तो वो लेफ्ट राइट सेंटर नहीं जाएंगे। आप जो है अपराध मुक्त भारत तब तक पैदा नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये राष्ट्रीयता से और देशभक्ति से ओतप्रोत अपराधी राजनेता जो है, जब तक आप इनको जो है ना या तो चेंज कर पाए या इनको विवश कर पाए। तो उसके 3 फॉर्मूले हैं: अनुनय, विनय, प्रार्थना। ना माने तो विवश करो, और नहीं माने तो क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत जो ना 5 साल के लिए अवतरित हो। उसके संविधान में पहले से ही लिखा जाए कि 5 साल के बाद ये विलुप्त हो जाएगी और पार्टी विहीन प्रजातंत्र लेके आएगी। तो सर, और एक चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। आप जो है आप मुझसे डिस्कशन केवल जो है ना लाइव कर सकते हैं वीडियो पे। तो यदि आपको इच्छा है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, हम लाइव चर्चा करेंगे, दुनिया सुने। अभी लाइव तो सर अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नहीं तो जब आप तैयारी कर लीजिए, जब आप लाइव के लिए तैयार हो तो मुझे नहीं किए हुए हैं, घर पे बैठे थे आज थोड़ा सा। अरे हम तो ये अभी के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं शाम को करें, कल करें, परसों करें।
लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे शास्त्रार्थ को, और आप बिल्कुल लिहाज मत करिए, यदि आपको कहीं पे मुझ में दोष नजर आ रहा है तो आप प्रहार करिए, क्योंकि उस प्रहार से जब हमें मौका मिलेगा उन तथ्यों को पेश करने के लिए जो मेरे दिमाग में है और आपको नहीं जानते हैं जी। जो आप भटकाव कह रहे हैं, कोई भटकाव नहीं है, वो तो पूरा पाथवेज है कि ऊर्जा केंद्र के माध्यम से हम जो है ना 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। ना हमें चक्का जाम करना होगा, ना हमें जो है रेल रोको करना होगा, ना हमें तोड़फोड़ करना होगी, ना हमें दिल्ली जाना होगा, ना हमें जंतर मंतर जाना होगा, ना लोगों के पैसे खर्च होंगे, और जो काम कर रहा है वो करता रहेगा, बस थोड़ी सी 15 मिनट आधा घंटा, और वो भी अपने पुराने परिचितों को जोड़ के उस ऊर्जा केंद्र को कैसे बढ़ाया जाए। आप एक हमारा अभी वीडियो उसमें देखिए, ऑडियो है, जेपी सिंह साहब जो है एक एनजीओ के वो हैं, उनके साथ मेरी बातचीत है, उसको सुनिए, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे जो है हम जो है ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ये देश प्रेमियों को, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत इन तमाम प्राणियों को जिन्होंने 75 साल में इस देश को बहुत आगे बढ़ा दिया है, कैसे हम उन्हें जो है ना पहले अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, फिर कैसे उन्हें विवश करेंगे, और यदि वो विवश नहीं होंगे तो उन्हें कैसे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। सुनिए इसको, और फिर उसके बाद अपने विचार भी रखिए। नहीं सर, हम थोड़ी सी एक बात पे ये करना चाह रहे थे आपसे। हाँ पूछिए, कुछ छोटी मोटी बात तो पूछ ही सकते हैं। हाँ, छोटी ही बात थी। हाँ बोलिए। कि ठीक है, आज तक जितना कश्मीर में हुआ वो बहुत गड़बड़ हुआ। कुछ समाज में अकेले नहीं हुआ भाई साहब, सैकड़ों जगह हुआ है, आपसे सब चीजें छिपाई गई नहीं। हम अभी ज्वलंत मुद्दा कश्मीर का है, हम यहीं पे बात कर लेते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। हाँ चलिए करिए। तो एक कलाकार की हैसियत से जो लोग इस फिल्म में थे उनको दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए था कि नहीं सर? भाई दोनों पक्ष, एक ही पक्ष हो तो क्या पक्ष हो, गोलियां चली, मारा गया, उन्होंने तो एक भी केस रेप का नहीं दिखाया गया, सैकड़ों केस रेप के हुए हैं, उन्होंने तो पूरा दिखाई ही नहीं है आपको। और तुम दूसरा पक्ष क्या है, जरा आप बताइए मुझे। तुमने एक दूसरा पक्ष भी बना दिया। मैं तुम्हारे राष्ट्र प्रेम को, तुम्हारी राष्ट्रीयता को सलाम करता हूं मिस्टर मुकेश मिश्रा। नहीं सर, नहीं, मैं आप जो है ना दूसरा पक्ष देख पा रहे हैं, मैं तो दूसरे पक्ष में निरीह मरते हुए लोग दिख रहे थे, मुझे तो कोई दूसरा पक्ष दिखाई नहीं दिया। आपको दिख रहा है तो मैं तो आईजी ऑपरेशन कश्मीर रहा हूं, इसके बावजूद भी मुझे कोई दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो मैं आपको सलाम करता हूं। आपको मालूम है कि नहीं कि मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर रहा हूं? सर नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है आपको ना मालूम है, इसलिए मैंने कहा। हमने फिल्म ही नहीं देखी है, सबसे पहली बात तो मैं फिल्म ही नहीं देखा। आप कितने बड़े राष्ट्रीय प्रेमी हैं कि हकीकत की फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं? आप जो है ना बिना फिल्म देखे अपनी इंटेलिजेंसिया को बहारेंगे, अपनी विद्वता को बखारेंगे। हम आपके राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति को सलाम करते हैं। ऐसा नहीं है सर कि फिल्म तो क्यों नहीं देखी? फिर क्यों नहीं देखी? हम बुद्धू बाग पे लिखे गई पटकथा का हम विश्वास नहीं करते सर। तुम मुकेश, मुझे कठोर शब्दों का उपयोग करने के लिए विवश मत करो। तुम्हारी राष्ट्रीयता और देशभक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे शॉर्ट शब्दों में आप कह सकते हैं। नहीं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जुबान क्यों खराब करूं। लेकिन मुझे जो है ना जो कहने का दिल कर रहा है वो बहुत भद्दी बात होगी, तो मैं वो कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं आपकी राष्ट्रीयता, देखो कितने बड़े व्यक्ति हैं कि बिना फिल्म देखे आपको दूसरा पक्ष भी दिख गया, जो कि आईजी ऑपरेशन कश्मीर वहां रह के आया है, इतने ऑपरेशन करके आया है, उसको कुछ नहीं दिखा। वो साला 2000 सर सुन लीजिए, 2002 से हमने फिल्म देखना ही बंद कर दिया है। तो भैया जिस मुद्दे पे बात करना चाहते उस फिल्म को तो देख लो कम से कम इसी बहाने उस व्यक्ति को जो है ना कुछ वो मिलेगा जिसने इतना साहस किया। मैं तुमको बता दूं, मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर रहा हूं, और मैं बता दूं कि उस फिल्म ने बहुत कुछ नहीं बताया है। एक भी रेप का सीन नहीं है उसमें। नहीं, वो तो नहीं दिखा सकते, मर्यादाएं कुछ। अरे यार, तो रेप करते ना दिखाओ, लेकिन रेप का जो है ना पहले पटकते हुए और बाद में जो है ना उसको मारते हुए और उसको काटते हुए वो तो दिखा सकते हो ना। मर्यादा क्या कह रही है? और बाकी में साला खुल्ला बेडरूम सीन दिखाते हैं, तब मर्यादा घास लेने जाती है। हमारी राष्ट्रीयता और देशभक्ति महान है। हम इंटेलिजेंसिया ने इस देश को बेच खाया है, और हम साले जो है ना
गिरवी किए हुए लोग हैं जो छोटे से चंद पैसे को कमाने के लिए साले जोकरों जैसे जो है ना टेलीविजन चैनल पर बैठ जाते हैं, हमें लज्जा भी नहीं आती है। इन्हीं लोगों के निर्लज्जता के कारण इतने संहार हुए, इन्हीं लोगों के कारण इतने जम्मू एंड कश्मीर बने हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर नहीं है इस समय, 500 जम्मू एंड कश्मीर हैं। जी, क्या मालूम है आपको? अपने जगह बैठ के एक चैनल चलाने लगे, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का ठेका ले लिया। हर जिले में है सर, कश्मीर है। फिर भी आप फिल्म नहीं देखते हैं, फिर भी ऐसी फिल्म को वो नहीं करते हैं, फिर भी बिना देखे फिल्म के आपको दूसरा पक्ष भी दिखाई दे आता है जो मैथिली शरण गुप्त को नहीं दिखाई देता है, जो वहां रह के आए हैं, जिन्होंने रगड़ा 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 भारत तुझको रगड़े जैसे सुने हैं, तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह, ISI आई SI, भारत तेरी मौत आई, ये जो है ना, ये स्लोगन्स एक कानों में पड़ते थे और हम उसको झेलते थे। लेकिन आप जैसी राष्ट्रभक्ति कहां से लाएं? आप जैसा जो है ना भगवान का विराट रूप देखने वाले हम नजरें कहां से लाएं, जिसको जो है ना वो पक्ष भी दिखता है जो होता ही नहीं है। अरे गन के सामने आदमी मर रहा है, उसका पक्ष कहां से हो गया है? अब साहित्य में सर कोई कुछ लिखा है? अरे यार मैं जो है ना साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उन गलियों में घूमा हूँ, मैं मंदिरों को देखा हूँ, मैं जो है ना कश्मीरी पंडितों को, इन जगहों को देखा हूँ। हम निर्लज्जता से कुछ तो बाज आए। मिश्रा जी, हमसे गंदे शब्द मत कहलवाइए। मैं बस आपकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति को सलाम करता हूं और बिना जाने बिना देखे फिल्म जो है हम दूसरे पक्ष भी देख लेते हैं। हमें लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मुझे तुम्हारे भारतीय होने पर शर्म आ रही है, इससे बड़ा कमेंट मैं नहीं कर सकता हूं जी। मुझे लज्जा आ रही है कि तुम भारतीय हो। आप बड़े हैं, आज कुछ भी मुझे लज्जा आ रही है, लज्जा तो मुझे आ रही है। आपसे थोड़ी कह रहे हैं कि तुम लज्जा करो, हम लज्जा कर रहे हैं जी। अब हम कितने दुष्ट हो सकते हैं, कितने निर्लज्ज हो सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सब धंधे कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, हमें कुछ नहीं दिखता है। पर्चे बंटते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, वो किताबें बैन कर दी गई हैं क्योंकि हमारे माननीय जो है नेहरू साहब जो है ना बहुत राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे, देशभक्ति वाले थे। उन्होंने संविधान में भी वो कचरे वचले वाले प्रावधान डाल दिए। उसके बाद जो है ना एक के बाद एक जो है अंग्रेजों के सभी नियम जो अंग्रेजों ने राष्ट्रीयता और देशभक्ति से ओतप्रोत होने के लिए और आपकी सेवा के लिए बनाए थे, उन सभी सेवाकृत करने वाले कानूनों को यथावत रखा। इसके बाद उन्होंने वो व्यवस्था जो आपके ऊपर आपकी सेवा के लिए बनाई थी, जिन्होंने इतने वर्ष आपकी सेवा की, उस सेवा करने वाले तंत्र को यथावत रखा। उसको अकाउंटेबल बना देते तो उसके प्रति थोड़ा सा चुनौती होती। तो भाई इन राष्ट्रीय भक्तों जैसे जो है ना तंत्र को कैसे जो है ना अकाउंटेबल बनाया जाए? उस देशभक्त ने जो है ना एक पार्टी तंत्र खड़ा कर दिया जिसमें कोई जो है इंटरनल जो है ना डेमोक्रेसी का प्रावधान नहीं किया, कोई वो नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे बाद हमारे बच्चों को भी तो इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। वो इस स्कोप को क्यों खत्म करता है? मैं तो सभी की राष्ट्रीयता और देशभक्ति को नमन करता हूँ और सबसे पहले मुकेश मिश्रा जी आपकी देशभक्ति को नमन करता हूँ। सर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और ये लाल बहादुर शास्त्री जी वगैरह क्या रहे थे? ये उन्होंने अपने इन्होंने क्यों नहीं लिखा? तो सैकड़ों किताबें हैं यार, ये भी तो उस सत्ता के हिस्सा थे, तभी तो प्रधानमंत्री बने थे। उनमें से थोड़े से बेटर रहे जी। बस इसी पे हम चिंतन करते हैं। नहीं तो आप श्यामा प्रसाद देखिए कितने देशभक्त थे कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाया और काश्मीर में उनकी सेवा की, इतनी सेवा की कि बेचारे परलोक चले गए। वो ये भाई उन्होंने किसी की हत्या थोड़ी की है, वो तो देशभक्ति कर रहे थे, राष्ट्रीयता को कर रहे थे। और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इतनी सेवा की कि बेचारे सेवा से मर गए वो। जी, और क्या, और ऐसे ही जो है ना उसमें हुआ कि जो कौल साहब थे जो कि जो है वो श्रीमती गांधी जी के रिश्तेदार थे मेरे ख्याल से, उन्होंने अपने खानसामा को भेज के नेहरू जी जो है ना शास्त्री जी की इतनी सेवा कराई कि वो सेवा से ही परलोक चले गए, उनका शरीर नीला पड़ गया। हम लोग जो है ना बहुत ही राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, हम लोग जो है ना राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। हमारी जो है ना विराट चक्षु जो है ना वो चीजें भी देख पाते हैं, हम वो चीजें भी कॉन्कोर्ट कर पाते हैं जिनका जमीन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और हमारे ये ज्ञान चक्षु उस चीज को देखने से मना करते हैं जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता से, जिसमें राष्ट्रीयता ना हो, ऐसी चीज को देखना नहीं चाहिए।
गांधी जी ने कहा ही है ना कि 3 बंदर जैसी वाली बात, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, राइट। तो ये तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत लोग हैं, ये कैसे जो है ना बुरा देख सकते हैं। बुरा बुरा हो जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन हम नहीं देखेंगे भाई। कोई बुरा यदि कुछ बुरे कहानियां बता रहा है तो हम उन्हें नहीं सुनेंगे। और भैया कहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम तो भाई गांधी जी में बहुत विश्वास रखते हैं। बुरा कहना, सुनना और देखना तो गीता में भी है, हमारे धर्म में ही लिखा गीता में लिखा हुआ है कि धर्म युद्ध कहो, नहीं तो तुम्हें धनुर्धारी नहीं माना जाएगा, कायर माना जाएगा। मिस्टर मिश्रा, एक पक्ष ये भी लिखा हुआ है, एक पक्ष वो भी लिखा है। उसमें जो जहां लिखा है अहिंसा, वहीं नीचे अभी आप हमारे उसमें देखो, कम्युनिटी में जाके मैंने दिया है अहिंसा परमो धर्मा, और उसमें ये है कि धर्म की रक्षा के लिए जो अहिंसा हो वो इस अहिंसा से ज्यादा श्रेष्ठ है। आप जाके जरा कम्युनिटी क्राइम फ्री भारत की कम्युनिटी को चेक करो, उसमें एक लीफलेट जो है ना गीता का हमने दिया है जिसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, और उसको वहीं पे बंद कर दिया। उसके बाद है कि जो हिंसा धर्म की रक्षा में की जाए वो अहिंसा से श्रेष्ठ है। मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, लेट मी सी दैट। मैं आपको एक मिनट मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना। तो भाई हम जो है हम उसी पे अहिंसा परमो धर्म पे क्यों रुक जाते हैं? हम अहिंसा परमो धर्म पे क्यों रुक जाते हैं? जी सर, हमने पढ़ा है उसे। नहीं तो पढ़ा है, लेकिन जो है ना वो देखा नहीं है। भाई हमारी बोले देशभक्ति देखने नहीं देती है, हम वही देखते हैं जो कि देशभक्ति हमारी परमिट करती है। भाई देखो, हम तो देशभक्त हैं, राष्ट्रीय प्रेमी लोग हैं। भाई देखो, ये फालतू की बातें में देखेंगे तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भैया हम फालतू की बात तो देखते नहीं है। फालतू की बात देखना बहुत ही खराब बात है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही बुरी बात है। एक मिनट जल्दी से आ जा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक मिनट, अभी आ ही रहा होगा। हम भी तो इतनी सारी फालतू की चीजें डालते रहते हैं ना कि खुद कोई बात। हाँ, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, और धर्म के लिए रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। धर्म हिंसा तदैव च, धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। तो जो भीरू बनाने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती थी, ये आपको छदम जो है ना राष्ट्रीयता और देशभक्ति के लिए जितनी चीजें होती थी उतना ही आपको बताया गया। हम तो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं कि हमने अपनी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने दी। गांधी जी ने जो है ना 1921 का जो मापला केस है उसका कोर्ट में डिपोजिशन दिया है, उसको जरा पढ़ लीजिए, आपके दिमाग खुल जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि मैंने अंग्रेजों की कितनी सेवा की, अंग्रेजों ने हमें क्या क्या मेडल दिए, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा है जो कोर्ट में सबमिट किया है। उससे तो हमने नहीं देखा है। बहरहाल आपको कैसे देख सकते हैं आपने देखो फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन आपको दूसरा पक्ष दिख जाता है बिना फिल्म देखे। आप जो है ना बिना फिल्म देखे जो है ना मुझसे चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, वो भी बिना नहाए धोए। तो आप तो महान हैं। आपकी इस महानता, राष्ट्रीयता और देशभक्ति को मैं सलाम करता हूँ। सर, कोई दिन ऐसा कार्य होते हैं घरेलू जिसमें करना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम सब लोग विवश हैं। हमारे लिए अपना खुद का स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ, इससे बाहर हम सोच नहीं पाते हैं। तो ये लगता है कि हम ज्यादा सत्य बोलेंगे तो कोई मार काट देगा। तो भैया सुरक्षित बने रहो यार। हाँ, जान है तो जहान है, हम तो राष्ट्रीय हैं, हम तो देशभक्त हैं। सो मुकेश शर्मा मिश्रा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।